FM 98.6 के स्टूडियो से अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप समाअत फरमा रहे हैं बढ़े चलो विद कासिम अली शाह। उम्मीद है सभी सुनने वाले बढ़े चले जा रहे होंगे। मैं आपका मेज़बान अबू बकर ज़हूर। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड क्रिएटिव राइटर। करंटली आई एम वर्किंग एज एडिटर इन चीफ एट द इजी मैगजीन। हवा के दोष पे आपसे मुलाकात हुआ करेगी हफ्ते की शब 8 से 9 बजे तक। अर्ज़ करता चलूँ कि इसी टाइम स्लॉट में आप मंजिल का मुसाफिर समाअत फरमाया करते थे, जिनके मेज़बान अब बढ़े चलो के मेहमान हुआ करेंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि ये हमारे मुस्तकिल मेहमान होंगे। ऑल्दो के मंजिल का मुसाफिर में ये गेस्ट चेंज करते रहते थे, मुख्तलिफ लोगों से इन्होंने आपकी मुलाकात करवाई समातों की दुनिया में। आप और मैं इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवाया देता हूँ कि मोहतरम कासिम अली शाह एक मारूफ ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, काउंसलर और कोच। आज वो हमारे शो में हैं। वेलकम टू द शो सर। वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू हैव यू सर, थैंक यू। वेलकम। बिलाशुबा पाने के लिए मंजिल का तय्युन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब मंजिल का तय्युन करके लोग मंजिल के मुसाफिर निकल पड़ते हैं तो फिर आर्जी नाकामियाँ, मायूसियाँ और तरह तरह की जो घबराहटें हैं और मुश्किलें हैं वो आती हैं। इस वक्त में सिर्फ आपको चलते रहना होता है और आपको थकना नहीं होता और आपको घबराना नहीं होता। और ऐसे में अगर कोई आवाज़ आपको सदा दे कि बढ़े चलो, तो यकीनन वो एक नेमत होती है। वाह, सही कह रहे हो। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सामीन, बढ़े चलो में मैं बनूंगा आपकी आवाज़, और वो तमाम मौज़ूआत जिनके बारे में जानना आपके लिए आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है या मुआविन साबित हो सकता है, वो तमाम टॉपिक्स इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इस यकीन के साथ कि कासिम अली शाह की जो इल्म दानिश है उनकी और फहम फरासत, वो यकीनन हमें कोई रास्ता दिखाने में कामयाब हो जाएगी। ऐसा ही एक टॉपिक आज हमने चुना है, कोचिंग एंड काउंसलिंग। एक इंतहाई ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर है इसका, जिसमें काउंटलेस एप्लीकेशंस हैं इसकी हमारी डेली लाइफ में। एक मुख्तलिफ वक्त में कोशिश करेंगे कि इसके मुतालिक जितने बुनियादी और अहम सवालात हो सकते हैं वो सर के सामने रखें। एंड व्हाट एन अथॉरिटी ही इज़ टू टॉक अबाउट काउंसलिंग एंड कोचिंग विद अ डेकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं कि इंतहाई बेसिक लेकिन बारहा पूछे जाने वाले सवाल के साथ कि कोचिंग या काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। वाह, वेरी नाइस। अच्छा अबू बकर, होता ये है कि हम जिंदगी हमें मिल जाती है, जिंदगी पहले मिलती है और अक्ल और शऊर बाद में मिलता है। जब अक्ल और शऊर की बारी आती है तो बसा औकात सही क्या है, गलत क्या है, किसी चीज़ को अचीव कैसे करना है, टारगेट कैसे अचीव करना है, मंजिल कैसे पानी है, मंजिल की शनाख्त कैसे करनी है, जाना किधर है, पाना क्या है, खोना क्या है, हकीकत क्या है और हकीकत के अलावा क्या है, ये सब चीज़ों में आप डिपेंडेंट होते हैं किसी और के। बसा औकात आपकी अपनी अकल, आपकी अपनी समझ अगर आपकी अपनी ज़िंदगी को एक शानदार ज़िंदगी नहीं बना रही तो यकीनी बात है आपको मावनत की और काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो आप फिर किसी शख्स की तलाश करते हैं, किसी प्रोफेशनल की तलाश करते हैं। तारीख इसकी बड़ी पुरानी है, बाबों से शुरू होता था। कभी किसी गाँव में दरख्त के नीचे बाबा जी बैठ के अपने जो बच्चे थे, गाँव के नौजवान थे, वो उनको सिखाया समझाया करते थे। यही कल्चर आज भी दुनिया में और कई जगहों पे आज भी मौजूद है। मिस्र में आज भी मौजूद है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर शाम की औकात कार में लोग अपनी जॉब से, अपनी दुकानों से, अपने काम से हट के आते हैं और आके बैठ के बात करते हैं। यही बातचीत कि हमें कैसे जीना है, कैसे मरना है, क्या जिंदगी है, मौत क्या है, फिक्र क्या है, हयात क्या है, मसले क्या है, मसले क्या नहीं है, क्या खुशी है, क्या गमी है। इल्फाज से मानी तक का सफर तय करने वाले ये बेशुमार दुनिया में बाबे थे। हुआ ये कि ये इसकी एक प्रोफेशनल शक्ल आ गई, एक कॉर्पोरेट शक्ल आ गई, और वो कॉर्पोरेट शक्ल जो उनकी है वो काउंसलर के टाइटल से है। कई लोग इसे साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, इसको थेरेपिस्ट भी कहते हैं, साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं। लेकिन काउंसलर दरअसल एक मॉडरेटर है, एक ऐसा एजेंट है जो आपके मसले और आपके दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट पड़ा हुआ है, एक जो मसला आप फेस कर रहे हो और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, उसको माइल्ड कर देता है, उसकी शिद्दत में कमी ले आता है। वो आपको नई स्ट्रेटेजीज बताता है, नई सोचें आपको बताता है, और बसा औकात सिर्फ एहसास दिलाता है कि भाई गलती कहीं नहीं है, गलती आपके अपने अंदर है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बाबों का जिक्र किया और यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो प्रोफेशनल काउंसलिंग और जो हमारे रोज़मर्रा के सियाने हैं जो कि यहाँ पे वाफर मकदार में मौजूद है हमारी कंट्री में, इनमें क्या फ़र्क है एक प्रोफेशनल कोच में और काउंसलर में, और एक ऐसा एडवाइज़र जो आपको वैसे मुफ्त में एडवाइस दे सकता है? अच्छा देखिए, जो पुराने बाबे थे या ऐसे लोग मौजूद होंगे भी और थे भी, इनका बसा औकात प्रोफेशनल एक्सपोजर नहीं होता था। इनका एक्सपोजर होता था बाय द वे, तुक्का लग गया, जिंदगी से सीख लिया,
तजर्बों से सीख लिया, नो डाउट कि तजर्बा बहुत बड़ा मुर्शद है, लेकिन बाकायदा पढ़ना, साइकोलॉजी पढ़ना, इंसान की नफ्सियात को जानने के बाद समाजियात को पढ़ना, ज़माने के जदीद अलूम को पढ़ना, आज की यूथ कैसे सोचती है इसको जानना, आज के चैलेंज क्या हैं, ज़माने के चैलेंज क्या हैं इनको जानना, और फिर मसलों के हल की तरफ जाना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। कि अगर एक प्रोफेशनल है तो यकीनी बात है कि उसका एक्सपोजर भी वैसा ही होगा, उसका मुशाहिदा, उसका तजर्बा, उसकी तालीम और उसको जो अतालीक मिले, उस्ताद मिले, वो भी ऐसे ही होंगे जिन्होंने उसे सिखाया होगा, बताया होगा, समझाया होगा कि कैसे आपने आगे बढ़ना है और कैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है और कैसे किसी नतीजे पे पहुंचना है। तो वो जो पुराने बाबे थे उनके पास बसा औकात उस चीज़ का बाकायदा एक्सपोजर नहीं होता था, वो अपने गाँव को, टाउन को, इलाके को जानते थे, उनका कोई बड़ा मुशाहिदा ज़िंदगी का नहीं होता था। तो आज ये वर्जन बदल गया, और वर्जन जो लेटेस्ट आया वो क्या है कि इसमें हम लोग जो उनसे है वो बाकायदा साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर को ढूंढते हैं। अच्छा सर, काउंसलिंग बेसिकली अब जो देखा जाए तो ये स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग भी काफ़ी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि मैरिज काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, इसकी क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं आप? देखिए, ऑब्वियस है, ज़िंदगी के 6-7 शोबे हैं, दुनिया में मसले इंसान के 11 हैं, बेशुमार तरह के चैलेंज हैं इंसान के, बेशुमार तरह की प्रॉब्लम्स हैं इंसान की। ये सब चीज़ें मिलके इंसान को बताती हैं कि हमने इन मसलों को हल करना है, और इन मसलों के हल के लिए हमें कैटेगराइज करना है। जैसे डॉक्टर आंखों का भी है, दिल का भी है, फेफड़ों का भी है, मैदे का भी है, अंतड़ियों का भी है, टांग का पट्ठों का भी है, हार्ट का सर्जन भी है। इसी तरह मसले जितने हैं उन तमाम मसलों के कुछ एक्सपर्ट्स हैं। कोई जर्नलाइज किस्म के एक्सपर्ट है, वो हर मसले को थोड़ा बहुत हल कर लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक हैं, वो मैरिज काउंसलिंग करते हैं, कुछ जो उनसे यूथ काउंसलिंग करते हैं, कुछ जो उनसे हैं वो टीन एज गाइड कर सकते हैं, कुछ बच्चों के काउंसलर्स हैं, कुछ जो उनसे हैं वो पर्सनल मैनेजमेंट के कोच हैं, कुछ जो उनसे हैं वो रूहानी चीज़ों को डील कर लेते हैं, कुछ नफ्सियाती आर्ज़ों को डील कर लेते हैं, कुछ है वो बताते हैं कि यार तुम्हारी ज़िंदगी में बेकरारी क्यों है, कोई बताता है पैशन क्यों नहीं है, डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने इनफरादी तौर पर तो बात कर दी कि इनफरादी ग्रोथ के लिए काउंसलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम इसी को ऑर्गेनाइजेशन लेवल के पे लेके चले जाएं, और आप उस बारे में क्या कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकती हैं? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को भी कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। वो HR कंसल्टेंट देखते हैं, मार्केटिंग कंसल्टेंट देखते हैं, वो अपनी सिस्टम की मैच्योरिटी चेक करते हैं, HR को ऑडिट करते हैं, उन्हें उधर भी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। वो कंपनी को ब्रांड करना है, आपको कंसल्टेंट की, कोच की जरूरत पड़ती है। आपने कंपनी को ट्रेनिंग दिलवानी है, अपनी टीम को ट्रेनिंग दिलवानी है, अपने सेल्स टारगेट्स पूरे करने हैं, आपने अपनी पीक परफॉर्मेंस देखनी है, कैपेसिटी बिल्ड करनी है, तो आपको कोच और कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। सो मैं ये कहूंगा कि ये हर शोबे में कहीं ना कहीं ये चीजें जो सी हैं वो आ जाती हैं, और वो फिर जो है वो आपको जरूरत पड़ जाती है कोच की। सही है। अभी 6-7 आपने एरियाज की निशानदेही की कि लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन से 3-4 एरियाज हैं जिनमें इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए काउंसलिंग की बेहद ज़रूरत है? मेरे ख्याल के मुताबिक हर एक को ज़रूरत है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे तालीम और तरबियत अलग हो चुकी है, और इन दोनों का फासला बहुत ज़्यादा हो चुका है। माँ को अच्छी माँ बनने की तरबियत नहीं है, बेटे को अच्छा बेटा बनने की तरबियत नहीं है, पाकिस्तानी को अच्छा पाकिस्तानी बनने की तरबियत नहीं है, तालिब इल्म को अच्छा तालिब इल्म बनने की तरबियत नहीं है। नंबर लेना ही काफ़ी नहीं है, ग्रूमिंग भी बड़ी चीज़ होती है। शख्सियत की कुछ फैकल्टीज़ हैं वो डेवलप होनी चाहिए, वो थिंकिंग है, लॉजिक है, ग्रूमिंग है, कुछ भी है। तो यहाँ पर तो सर रक्शे वाले को भी तमीज़ सिखानी पड़ेगी हमें। यहाँ तो पैदल चलने वाले को भी नहीं पता, यहाँ तो पान की पीक फेंकने वाला देखता ही नहीं है कि थूकने का भी कोई तरीका होता है। यहाँ तो कूड़े के ढेर पे तो फेंकना चाहिए, यहाँ तो सड़कों को कूड़े का ढेर हमने बना दिया। तो यहाँ सर हर एक को जरूरत है। यहाँ हमें एक छोटी बच्ची को भी तमीज सिखानी है कि कल को उसने औरत बनना है, माँ बनना है, नानी दादी बनना है। हमें एक लड़के को भी सिखाना है कि उसने प्रोफेशनल बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जिम्मेदारियां उठानी है। तो कहाँ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, हर जगह पे जरूरत है। सर काउंसलिंग लेनी किससे चाहिए? ऑप्शंस कम हैं लेकिन काउंसलिंग किससे लेनी चाहिए? एक बात याद रखिएगा कि काउंसलर जोन से हैं अवेलेबल काउंसलर्स एक तो बहुत थोड़े हैं। ये एक अच्छा नुकता उनके लिए है जो साइकोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं, जो कोच हैं, जो HR के लोग हैं, जो यूथ मुझे सुन रही है। मैं आपको जरूर कहूंगा कि आने वाला वक्त जो सा वो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स का नहीं वक्त, वो कोच और कंसल्टेंट्स का वक्त है। और दुनिया एक्सपर्टी पे चली गई है, दुनिया एक्सपर्ट्स को मानती है। दुनिया में जब भी आप किसी एक शोबे के एक्सपर्ट हैं और आपकी उसमें इंटरेस्ट है, आप अपने आप को डेवलप करते हैं, तो आप पाकिस्तान के नक्शे पे नहीं, एक वक्त आता है आप दुनिया के नक्शे पे नजर आने लग पड़ते हैं। अगर आज बिल गेट को देखें तो दुनिया में एक ही है सिर्फ, क्योंकि वो इतना दुनिया का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस इंसान है कि उसको जरूरत ही नहीं है कि जो है
कि उसे को मार्केट करना है, वो ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है। इन द सेम वे ये याद रखिएगा कि आपने जब भी कोचिंग या कंसल्टेंसी लेनी है तो आपने लाजमी तौर पे एक काम करना है, वो ये कि ढूंढिए कि उस शोबे में एक्सपर्ट कौन सा मौजूद है, और वो जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट जो सा वो कहाँ है, कोई आजमाया हुआ है, किसने रिकमेंड किया है, उसकी हवा कैसी है, उसके पास रिजल्ट्स कैसे हैं, वो कितना ब्रांड हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस कितना है, उसका एक्सपोजर कितना है, उसका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल सही। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, गाना सुनिए और उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जाइएगा कहीं नहीं, आपसे मुलाकात होगी, जाइएगा। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं बड़े चलो विद कासिम अली शाह FM 98.6 पे। बात हम कर रहे हैं काउंसलिंग पे। अच्छा सर, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि काउंसलिंग, हम लोग बात कर रहे थे कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको एक काउंसलर को चूज किस तरह से करना चाहिए। अभी जैसा आपने फरमाया कि यहाँ पे ऑप्शंस क्योंकि कम है, ठीक है, और प्रेशर ज्यादा हो रहा है, थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है। आप खुद एक ट्रेंड सेटर है, एक अवेयरनेस आ रही है, प्रेशर ज्यादा, और पेड काउंसलिंग एक काफी हद तक जरूरी हो गई है। अब जो लोग पेड काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये जरूरत कैसे पूरी कर सकते? देखिए, इसमें बड़ा एक आसानी है, गूगल का दौर है सर। किसी जमाने में जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ा करते थे तो हमारे प्रोफेसर साहिबान ये कहा करते थे कि अगर आपको ये जानना है तो आपको 7 दिन लाइब्रेरी में गुजारने पड़ेंगे। जमाना देखिए कहाँ चला गया कि जमाना 7 सेकंड के अंदर जवाब देता है कि आपको जो चाहिए वो गूगल पे पड़ा हुआ। आपको 7 दिन लाइब्रेरियां खंगाल के वहां नहीं पहुंचना होता। तो सर देखें, गूगल पे हर चीज पहले से पड़ी है। आप काउंसलिंग लिखिए, आप शोबा लिखिए, आपके सामने उसकी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। यूट्यूब पे जाइए, किसी सर्च इंजन पे जाइए, आपको वो डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। आप वो तमाम चीजें निकालिए, बड़े आराम से उनसे फायदा उठाइए, उन्हें सुनिए, उन्हें पढ़िए, आपका कथारसिस शुरू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कुछ नेचुरल सोर्स हैं काउंसलिंग के, वो क्या है? बड़ों की मजलिस में बैठना और सीखना। दूसरा, दूसरों के तजर्बे और मुशाहिदे से सीखना। तीसरा, अपना इल्म बढ़ाना। चौथा, अपना विजन बढ़ाना। जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपका कैनवस बड़ा हो जाता है। पांचवा, आपको जिंदगी में अपने आप को डेवलप करना है। तो जो आपको डेवलप करने के सोर्स आए, वो तालीम है, वो हुनर है, वो कोई एक्सपोजर है, वो कोई तजर्बा है, तो जरूर हासिल कीजिए। नेक्स्ट, अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा कीजिए, कैरेक्टरफुल इंसान बनिए, सच्चे खरे इंसान बनिए, शेड्यूल्स के कायल होइए, प्लानिंग के कायल होइए। अगर ये छोटी छोटी चीजें करते हैं तो आपको काउंसलिंग किसी हद तक आपकी मैनेज हो जाती है। आपके ये मसले जो उनसे पहले से बेहतर होने लग पड़ते हैं। लेकिन सर, क्या किताबें और वीडियोस इन पर्सन काउंसलिंग की रिप्लेसमेंट हो सकती है? मैं कहता हूँ रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन बसा औकात मसला हल हो जाता है। ये देखा गया है। वैसे तो देखें, जैसे कोई पेट का डॉक्टर भी दावा नहीं कर सकता कि उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, हर एक को जरूरत पड़ सकती है। इस तरह बसा औकात ऐसा होता है कि वो लोग जो लाइल्म है, जिनका फिर तजर्बा मुशाहिदा कम है, उनको ज्यादा जरूरत होती है काउंसलिंग की। वो ट्रैप ज्यादा होते हैं। लाइल्मी इंसान को इल्म की कमी, तजर्बे मुशाहिदे की कमी इंसान को ज्यादा मसलों की तरफ लेके जाती है। वो लोग जो कॉन्फिडेंट है, कामयाब है, सक्सेसफुल है, इल्म है, तजर्बा मुशाहिदा अच्छा है, वो कम फंसते हैं, उनको कम जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। अब थोड़ा स्पेसिफिकली बात करेंगे इंडिविजुअल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स से शुरू कर लेते हैं, जो नौजवान नस्ल हमें सुन रही है। आपके ख्याल में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से फायदा उठा सकते हैं काउंसलिंग से? कौन से उनके प्रॉब्लम्स हैं जो काउंसलिंग से इजीली सॉल्व हो सकते हैं? यूथ के 3-4 बड़े मसले हैं जी। पहला मसला एजुकेशन है जी, तालीम है, वो मैनेज नहीं कर पाते। और अगर तालीम मैनेज नहीं कर पाते तो वो प्रॉब्लम्स आ जाती है। उन्हें कोच की जरूरत होती है जो उनको प्लानिंग समझाए, जो स्टडी मैनेजमेंट समझाए, जो गोल सेटिंग समझाए। दूसरा यूथ का मसला है नौजवानी के ही मसले हैं। मोहब्बत का हो जाना, अंदर गिल्ट का होना, सेल्फ मैनेजमेंट की कमी, जिंदगी में फोकस की कमी, एक मिथिकल सी सोच होती है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है रिलीजन के बारे में, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इंसानी नफ्सियात के बारे में, इससे मसले पैदा होते हैं। नेक्स्ट जो यूथ का बड़ा मसला है वो रिलेशनशिप्स है। मसलन मेरे पास बड़े बच्चे आते हैं जी, मेरे वालिद से ताल्लुक अच्छे नहीं है, मेरी बनती नहीं है घर वालों के साथ, मेरे घर वाले एक पार्टी बने हुए हैं। तो इस किस्म के तमाम सारे जो मसाइल हैं उनका हल ये होता है कि आपको अल्टीमेट एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है और आप हल की तरफ। चौथा मसला जो उनसा वो बड़ा मजे का, वो बसा वक्त कईयों की साइकोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, जिसे कहते हैं कोई इलनेस, कोई वीकनेस होती है, कोई डिसऑर्डर होता है। वो बीमारी जो उनसे नफ्सियाती आर्जा उनका या अंदर शख्सियत की कमजोरी कह लीजिए, वो उनको एक पेशेंट बना देती है। उनको भी एक कोच की या कंसल्टेंट की जरूरत पड़ जाती है। रिलेशनशिप से बात आगे बढ़ाते हैं। मैरिज काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने लेक्चर्स में इस बारे में काफ़ी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या पैगाम देंगे आपको, क्यों ज़रूरी है मैरिज काउंसलिंग?
मेरे मुताबिक देखिए, हर वो चीज जिसे अच्छा करना है काउंसलिंग की जरूरत है, हर वो चीज जिसे ठीक करना है काउंसलिंग की जरूरत है, हर वो चीज जिसमें क्वालिटी का आंसर होना चाहिए काउंसलिंग की जरूरत है। तो मैरिज एक संजीदा मैटर है, मैरिज शादी इस सोसाइटी का एक यूनिट है और इस यूनिट के जरिए पूरा समाज बनता है। तो अगर हम शादी के टॉपिक को, शादी की चीजों को अच्छे से भले से डिस्कस करते हैं, ये देखिए कितना बड़ा मसला है। हम शादी से पहले कोई कोच या कंसल्टेंट की तरफ नहीं जाते। हम क्या करते हैं कि हम बड़े आराम से बंदा लेते हैं और उस बंदे को जो उनसे बगैर किसी ट्रेनिंग के दूल्हा बना देते हैं। जब दूल्हा बना देते हैं तो होता क्या है कि वो बेचारा जो उनसा वो लगड़ बगड़ बन जाता है, ना वो 3 में ना 13, ना तितर ना बटेर। तो जब इस किस्म के मसाइल होंगे तो फिर मैरिज काउंसलिंग एक है पहले शादी से, एक है बाद में, ये दोनों मसले पड़ जाएंगे। और इन दोनों मसलों का हल क्या है कि आपको कोचिंग और काउंसलिंग की तरफ लेके जाना। कुछ बात काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कर लेते हैं सर, कि कुछ लोग देखा ये गया है कि वो काउंसलिंग को मेडिसिन के तौर पे समझना शुरू कर देते हैं कि जिस तरह वो मेडिसिन खाते हैं और उनकी एक जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाती है, इस तरह वो समझते हैं कि शायद काउंसलिंग उनके प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट सोल्यूशन है। क्या पैगाम देंगे उनको? यार देखो, गुजारिश ये है कि मेडिसिन की अपनी अहमियत है, ये एडवाइस इंडस्ट्री है। काउंसलिंग को हम कहते हैं एडवाइस इंडस्ट्री, ये नसीहत देने की इंडस्ट्री है। टेंजेबल फॉर्म में कोई गोली तो इसमें होती कोई नहीं है। आप में कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है, आप कन्विंस करने वाले होते हो, आप समझाने की सलाहियत अच्छी होती है, आप निगोशिएट अच्छा कर लेते हो, कॉन्फिडेंस तो आप में होता है, ब्रेव होता है, आप किसी को थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर समझा सकते हो, आप किसी को तहम्मुल से समझा सकते हो, आप किसी को इशारों से समझा सकते हो, किसी को इनडायरेक्ट। ये दरअसल अगर कहूं तो काउंसलिंग इज अ बेसिकली आर्ट एंड प्ले विद कम्युनिकेशन। जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल बड़ी बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, ब्रेवो है थोड़ा सा, और इंस्पायरिंग है, टची है थोड़ा सा, उसकी शख्सियत थोड़ा सा फील करवाती है आपको कि कुछ उसमें है, और थोड़ा सा वो कह लीजिए मिस्टीरियस सा भी लगता है उसकी, वो ज्यादा अच्छा कोच बनता है। तो यकीनी बात है कि आप ये नहीं कह सकते कभी भी कि जो उनसे वो कोई एक शोबा ऐसा है जिसके लिए जरूरत नहीं है। हर जगह पे कहीं ना कहीं पर कोच काउंसलर आपको नजर आएगा। नहीं, हम लोग क्वेश्चन से थोड़ा डिट्रैक हो गए। मैं पूछना ये चाह रहा था कि कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ काउंसलिंग लेंगे, काउंसलर के पास जाएंगे, उनके सारे प्रॉब्लम्स। ओके, अब मैं पिक कर गया। देखो याद रखो, काउंसलर जो है वो एडवाइस दे सकता है, करना बंदे को खुद ही होता है। काउंसलर के पास ना कोई इंजेक्शन होता है, ना मेडिसिन होती है, नसीहत होती है। वो पूरे केस को समझता है। जिस तरह मैं काउंसलिंग करता हूं तो मैंने काउंसलिंग को 3 हिस्सों में रखा हुआ। पहला, पूरे केस को समझना, दूसरा उसको बताना कि हकायक क्या है, तीसरा नसीहत करना। ये कतई ऐसा नहीं है बंदा आया साथ ही नसीहतें शुरू कर दें। आप 3 हिस्सों में काम करते हो। सबसे पहले जो उस केस को लेते हो, समझते हो, फिर गाइड करते हो। तो यकीनी बात है कि इसका सब्स्टिट्यूट ये तो हो नहीं सकता काउंसलिंग सिर्फ ले ली तो मसला हल हो गया, अमल तो खुद ही करना पड़ता। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी में अगर देखा जाए तो एक आइडियल काउंसल्ड जो है, काउंसलर की बात हम बाद में करेंगे, जो काउंसलिंग के लिए आ रहा है, उसका एटीट्यूड आप क्या देखते हैं कि आइडियल एटीट्यूड क्या है कि अगर वो ज्यादा इफेक्टिवली रिजल्ट्स लेना चाहता है तो उसको किस माइंडसेट से एक काउंसलर से मिलना चाहिए? अच्छा देखो, आइडियल कोई भी इसमें नहीं होता जो है ना, सोल्यूशन कह लीजिए। काउंसलर का मिजाज अफेक्टिविटी होती है। बाज अफेक्टिव लोग होते हैं, उनकी शख्सियत, उनका अंदाज, उनका इल्म ज़्यादा मौसर होता है। बाज लोगों का जो उनसा वो मौसर नहीं होता। तो अगर आप इसके लिए कह लीजिए इंग्रेडिएंट्स फॉर अ काउंसलर, एक अच्छे काउंसलर के कौन से मसाले हैं जो पूरे हों तो अच्छा काउंसलर बन सकता है, तो कुछ हैं जी, 5 हैं कह लीजिए। पहला, इल्म, अपने बारे में उसे पता हो, इंसान की नफ्सियात का पता हो, जमाने का इल्म पता हो, नंबर 1। नंबर 2, हमदर्दी। अगर वो हमदर्द नहीं है तो फिर वो अच्छा काउंसलर नहीं बन सकता। नंबर 3, उसको विजनरी हो, उसे पता हो जो मैं नसीहत कर रहा हूं इसका अंजाम क्या होगा, ये किधर जाएगी और इसका नतीजा क्या निकल सकता है। नंबर 4, वो अगले की जगह पे आके सोच सके। बड़ी जगह होता है कि मेरे पास माँ बच्चा लाती है और आके कहती है कि ये बड़ा गलत है, और हकायक ही निकलते हैं कि माँ ही गलत होती है, माँ नहीं समझ पा रही होती। तो ये बड़ा जरूरी है कि उसकी जगह आके सोचे कि ये बच्चा किस तरह से सोच रहा है और ये है क्या। नेक्स्ट जो 5वां है सर, वो है उसे स्टार्टिंग, क्लोजिंग और मैथडोलॉजी पे ग्रिप हो। उसे पता हो मैंने अगर शुरू किया है तो इसको मैंने निपटाना भी है। बड़े लोग ऐसे हैं, वो खलारा तो डाल लेते हैं, खोल तो लेते हैं, उन्हें समेटना नहीं आता। मजे की बात बताऊं, बड़े कम लोग ये जानते होंगे, काउंसलिंग 80% सुनना है, 20% बोलना है, नसीहतें करना है। बड़े लोग काउंसलर ऐसे हैं, वो बोल बोल के थक जाते हैं और मसला हल नहीं होता। वो मरीज कहता है मेरी सुन तो लो, प्रॉब्लम वाला बंदा कहता है मेरी सुन तो लो। तो सिर्फ बोलना नहीं कमाल, मसले का हल बताना, सुनना, समझना, एहसास दिलाना कि मैं आपको समझ गया हूं, ये वो तमाम चीजें हैं जिस पे जो है वो आप चल के एक अच्छा काउंसलर बन सकते हैं। टिप्स सुनी आपने एक अच्छा काउंसलर बनने की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डोंट गो अवे।
वेलकम बैक जी। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूं कि आप सुन रहे हैं FM 98.6 और ये प्रोग्राम है बड़े चलो विद कासिम अली शाह। बात हम कर रहे हैं काउंसलिंग और कोचिंग के टॉपिक पे। सर, यू आर अ ट्रेंड सेटर योरसेल्फ, क्या मुश्किलात पेश आई इस करियर में? यार, इस सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है, यहाँ पर बड़ी अच्छी चीजें अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई। गोरा या बाकी जितने कल्चर्स हैं वहां पर इल्म का रास्ता जो उनसा है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। बड़े लोग ऐसे हैं जो जाते हैं बुदापेस्ट में, देखते हैं कि एक लंबी लाइन लगी हुई है और वो लंबी लाइन जो उनसी है उसमें लोग टिकट लेकर खड़े हैं और पूछने वाला पाकिस्तानी पूछता है कि यार ये कोई यहाँ पर स्टेज ड्रामा है, कोई फिल्म है, क्या है? तो वो बताते हैं कि जी सबने जो टिकट ली हुई है पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 2000 रुपीस की है और इस दफा जो राइटिंग में, लिटरेचर में जिसको नोबेल प्राइज मिला है उसको सुनने के लिए सारे यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ सर बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर अच्छे ट्रेंड्स नहीं बने, यहाँ पर इल्म का, काउंसलिंग का, सीखने का कल्चर आया ही नहीं है। यहाँ लोग किताब पे पैसे नहीं लगाते, यहाँ लोग सीखने पे पैसे नहीं लगाते, यहाँ लोग अपनी जात पे पैसे नहीं लगाते, यहाँ सिर्फ टकाटक चल रहे हैं। तो जब यही होगा तो फिर क्या होगा? बजाते खुद रेजिस्टेंस तो आएगी। इसी तरह मुझे क्या, वो तमाम लोग जिस शोबे में आए, कंसल्टेंसी में आए, कोचिंग में आए, HR में जिन्होंने काम किया, सेट कल्चर था यहाँ पर, ट्रेनिंग्स को लेकर आए, उन्हें सबको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। जाती तौर पे मुझे बड़ा करना पड़ा। जैसे आपने कहा कि ट्रेंड सेटर, तो मैं अपनी काउंसलिंग या ट्रेनिंग्स को एज अ ट्रेंड सेटर लेता भी हूँ और ऑब्वियसली ट्रेंड सेटर को ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है। मेरी बेशुमार सर्विसेज बगैर किसी लालच के हैं, वो कमर्शियल नहीं है। मैंने इसलिए वो रखी हुई है कि चले आने वाला वक्त जो सा वो इस सोसाइटी में एक बेहतर वक्त हो, एक ट्रेंड बने। हमारे मुल्क में काउंसलिंग की बाकायदा कोई डिग्री नहीं है, ट्रेनर बनने की कोई डिग्री नहीं है, जबकि दुनिया जो सी है इस पे सर्टिफिकेशंस करवा रही है, इसके एक्सपर्ट्स हैं, थेरेपीज के एक्सपर्ट्स हैं और वो सर्टिफिकेशंस करा रहे हैं। हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको करने के बाद आप क्लेम कर सके कि मैं कोच हूं या कंसल्टेंट हूं या मैं भी ट्रेनर हूं। सर, डिग्री की तो आपने बात की कि डिग्री तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर आप कौन से मेजर टूल्स यूज करते हैं किसी की कोचिंग करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए? यार देखो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एक्सपोजर और आपका इल्म। जो बंदा इल्म के रास्ते पे चलता है, यकीनन जोन सा है उसका मुताला भी बढ़ता है, उसकी शख्सियत भी डेवलप होती है। जो तजर्बे नए नए करता है, जिसने मिसाल लीजिए खुद इश्क मजाजी देखा ही नहीं है और उसके सारे कह लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव्स नहीं देखे और उससे कोई लर्न करके बाहर नहीं निकला, वो किसी इश्क मजाजी में फंसे हुए शख्स को गाइड नहीं कर सकता। तो मेरे मुताबिक इल्म और तजर्बा, ये दो चीजें ऐसी हैं जो डिग्री से बड़ी चीजें हैं और ये दोनों को लीड कर जाती हैं। शुरू में आपने कुछ बात की काउंसलिंग को एज ए प्रोफेशन चूज करने वालों के लिए। मैं चाहता हूँ कि दोबारा आप दोहरा दें कि जो लोग काउंसलिंग में आना चाहते हैं एज ए प्रोफेशनल्स, क्या पैगाम देंगे उनको आप? नंबर 1 जो सा मेरा मैसेज उनको ये है कि एक तो साइकोलॉजी की डिग्री जरूर कीजिए। आप बाकायदा तौर पे आप वो तमाम चीज़ें पढ़ लेते हैं जो इंसानी नफ्सियात के बारे में है, जो दुनिया में थेरेपी सारी इस्तेमाल हो रही हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह की अब नॉर्मेलिटीज़ हैं, किस तरह के मसाइल लोगों को आते हैं, एक चीज़। दूसरा, अगर नहीं ऐसे सुनने वाले होंगे जिनकी डिग्री वो नहीं है या मुमकिन नहीं है वो डिग्री लेना, या वो किसी और सिमत में जा चुके हैं, तो वो याद रखें कि आज भी दुनिया में सर्टिफिकेशंस हो रही हैं, उसका डिग्री के साथ ताल्लुक नहीं है। वो सर्टिफिकेशंस करके इस फील्ड की तरफ आ सकते हैं। आखिरी जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि अपना मुशाहिदा और तजर्बा बढ़ाइए। ये काम हौसले और जिगरे वाला है। इसमें आप एक ज़िंदगी लगा के फिर इस काबिल होते हैं कि आप किसी को कहें तो कोई माने। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इसमें छलांग लगाई है सारे आपको मान जाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिनेमा में 15 मिनट डेट टिकट देकर आप बैठते हैं, फिल्म समझ नहीं आती और अगले 15 मिनट बाद फिल्म आपको समझ आना शुरू हो जाती है। तो इन द सेम वे अगर आप इस प्रोफेशन में आते हैं तो इसमें जगह बनाना, जैसे डॉक्टर को जिंदगी लग जाती है, इंजीनियर को एक अच्छा इंजीनियर बनते जिंदगी लग जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितने मॉड्यूल्स और कितना कुछ करना पड़ता है फिर वो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। इन द सेम वे कोच, कंसल्टेंट या ट्रेनर, उसको भी एक जिंदगी लगती है और उसके बाद जाके वो इस काबिल होता है कि वो एडवाइस इंडस्ट्री में एंटर हो सके और उसकी बात जो सी है वो बड़ी मानी जा सके। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद बहुत सारे लोग तैयार होंगे काउंसलिंग के लिए। तो अगर आपसे कोई काउंसलिंग लेना चाहता है तो क्या प्रोसेस है, किस तरह आप तक रसाई मुमकिन? देखिए, मेरी गुजारिश इस हवाले से हमेशा ये होती है कि मैं अवेलेबल नहीं होता। सबसे बड़ा मेरा मसला, मेरे ऑलरेडी इतने को प्रोजेक्ट्स हैं। काउंसलिंग की प्रमोशन के लिए तो मैं कभी महीने में 1 या 2 बार बैठ जाता हूं, लेकिन ये नहीं होता कि मैं हर दिन अवेलेबल हूं या क्लिनिक कर सकता हूं। मेरे लिए मुमकिन नहीं है, ऑलरेडी इतने टास्क हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी वीडियो सुन लें, 80-90% मसला आपका हल हो जाता है। क्यों? वजह ये, जो मेरा अकल, विजडम, शऊर जो मैंने सीखा, ईमानदारी के साथ मैंने A to Z रिकॉर्ड करवा दिया। रह गया फिर भी किसी का कॉन्फ्लिक्ट है, किसी का मसला है, तो वो राब्ता कर सकता है, थ्रू फेसबुक राब्ता कर सकता है, या हमारे असिस्टेंट्स हैं या हमें मेल कर सकता है।
तो वो ढूंढ सकता है, इजीली गूगल अवेलेबल है, हम लोकेट कहाँ करते हैं, है किस तरह से। तो जो मेरी अकल समझ है उसके लिए मैं हाजिर हूँ। सर आपका बहुत शुक्रिया। सामीन, सेनेका कहता है कि थ्रू आउट द होल लाइफ वन मस्ट कंटिन्यू टू लर्न टू लिव एंड थ्रू आउट योर लाइफ यू मस्ट लर्न टू डाई। ये था आज का प्रोग्राम। हमने जाना कि काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, ये कैसे की जा सकती है और कैसे ली जा सकती है। इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, ख़त्म करते हैं बात। अल्लाह हाफ़िज़।